जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस आप करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान शुरू करना चाहते हैं, तो किस प्रकार की दुकान आपको शुरू करना चाहिए? छोटी या बड़ी दुकान शुरू करना चाहिए? किस लोकेशन में शुरू करना चाहिए? किस मार्केट में, किस बाज़ार में शुरू करना चाहिए? और आप अपने बिज़नेस पर, अपनी दुकान पर कस्टमर कैसे बढ़ा सकते हैं? इन्हीं विषय पर मैं बात करना चाहूँगा। साथियों, मुझे पता है कि आपके बिजनेस में आप कोई नया बिजनेस चालू करते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी बात जो पॉइंट की होती है कि आप सामान होलसेल भाव में कहाँ से लेकर आएंगे। इस विषय पर मैं जाकर किसी बड़े होलसेलर के पास, किसी कंपनी में मैं रिव्यू करके वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आने वाले समय में मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा और अच्छी जगह जाकर सही जानकारी आपको मिलेगी। किसी प्रकार की कोई गलत, कोई फ्रॉड जानकारी मैं नहीं दूँगा अपने वीडियो पर। भले ही वीडियो मैं ना बना पाऊँ, लेकिन जब भी बनाऊँगा तो मैं सही, पूरी तरीके से सही जानकारी मैं दूँगा। जो वीडियो में दिखाया जाएगा, जिससे आपको वहाँ जाने पर, उस वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करने पर, वहाँ जाने पर सही जानकारी मिले। कभी किसी प्रकार की गलत जानकारी बनाना नहीं चाहिए और मैं बनाऊँगा भी नहीं। मैं पूरी तरह पहले रिसर्च करूँगा और अच्छी तरह मैं खुद स्वयं जानकारी लूँगा कि सही है कि गलत है, तो ही मैं वीडियो बनाऊँगा। लेकिन इस समय अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ी समस्या हो रही है कहीं भी आने-जाने में और किसी के पास जाने में भी थोड़ी-सी दिक्कत है। इसलिए अभी थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा साथियों, लेकिन मैं वीडियो बनाऊँगा और अच्छी वीडियो बनाऊँगा। कहीं पर भी जाऊँगा और सभी प्रकार के बिज़नेस के विषय में, होलसेल सामान आपको कहाँ पर मिल सकते हैं, जिससे आप वहाँ से सामान लेकर और अपना बिज़नेस शुरू कर सकें। इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा साथियों, लेकिन थोड़ा टाइम और दीजिए आप हम मुझे। आते हैं पॉइंट की बात पर साथियों। इलेक्ट्रॉनिक का जो बिज़नेस है साथियों, सबसे पहली बात तो है, छोटी दुकान करना चाहिए या बड़ी दुकान करना चाहिए? जो इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस है, इसमें बहुत छोटी दुकान नहीं करना चाहिए। इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा स्टार्टिंग में दुकान चालू करने के लिए, लेकिन बहुत छोटी दुकान करने से कस्टमर आपकी दुकान पर बहुत कम आते हैं और बहुत छोटे-छोटे सामान भी आप रख पाएँगे, क्योंकि जब दुकान आपकी बड़ी नहीं रही है और आप लागत नहीं लगा पाएँगे, पैसा निवेश नहीं कर पाएँगे, तो बड़ी दुकान कैसे कर पाएँगे? लेकिन बड़ी दुकान करने से इसमें ज़्यादा फ़ायदा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक की हमेशा कुछ न कुछ बड़ी दुकान ही करना चाहिए, मीडियम या बड़ी दुकान। ठीक है, बहुत छोटी दुकान आप मत करिए, पैसा लगाना है तो कुछ ज़्यादा पैसा लगाइए और कुछ बड़ी दुकान करिए। और किस लोकेशन में करना चाहिए? साथियों, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र की बाज़ार मार्केट में करना चाह रहे हैं, वहाँ पर ऐसी मार्केट का आप चुनाव करिए अपनी सुविधा के हिसाब से, और कि जिस मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक की कोई छोटी-छोटी दुकान हो या एक भी दुकान ही ना हो, ऐसी मार्केट का आप चुनाव करिए, ठीक है? कोई छोटी दुकान है, तो उससे बड़ी दुकान आपको करना ही है और आप ऐसी दुकान करिए जिससे देखने में ही उसका लुक अच्छा लगे और लोगों को मालूम पड़े यह बड़ी दुकान है, यहाँ पर सामान भी जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा और सस्ता सामान भी मिलेगा, उचित रेट पर सामान मिलेगा। इसलिए थोड़ा बड़ी दुकान आप करिए। और दुकान को शुरू करने का जो टाइमिंग होता है, मतलब किस महीने में आप नई दुकान चालू कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सितंबर-अक्टूबर में चालू करिए दुकान। सितंबर-अक्टूबर महीने में आप चालू करेंगे तो ठीक रहेगा। दूसरी जो पॉइंट की बात है साथियों, दुकान शुरू करने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक के बिज़नेस के विषय में, उसके सामान के विषय में कुछ जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। आपको अनुभव ज़रूरी है, अनुभव होना ही चाहिए। आपको कुछ भी अनुभव नहीं है, डायरेक्ट आप 2, 4, 5 लाख रुपए मत लगाइए, क्योंकि अनुभव नहीं रहेगा तो आपको बहुत बड़ी समस्या आती है। जब भी होलसेलर से आप सामान लाते हैं, तो आपको क्वालिटी पता नहीं रहती है और उसका होलसेल रेट के विषय में भी आपको जानकारी नहीं रहेगी, जो सामने वाले बताएँगे होलसेलर, वही आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए आपको
अनुभव बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अनुभव अनुभव आपको नहीं है, तो आप जो है कुछ दिन आपसे संभव हो सकता है तो किसी बड़े होलसेलर के यहाँ काम कर लीजिए। 2, 4, 6 महीने, 2-3 महीने काम कर लीजिए, इससे आपको नॉलेज मिलेगा। आप काम नहीं करना चाहते स्वयं, तो किसी के द्वारा अनुभव तो करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना अनुभव के फिर थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप अनुभव कर लीजिए। साथियों, दूसरी जो पॉइंट की बात होती है, आपके लोकेशन में, जिस लोकेशन में आप दुकान करना चाह रहे हैं, उस लोकेशन में कोई, जैसे नई-नई बिल्डिंगें बन रही हैं, नए-नए घर बन रहे हैं, ऐसा लोकेशन है, अपकमिंग एरिया है, उससे थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होता है ऐसी एरिया में दुकान करने से। दूसरी जो बात है, लोकेशन के हिसाब से आपको स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक जो सामान उठाना है होलसेलर से, उसको लोकेशन के हिसाब से आपको उठाना पड़ेगा कि इस लोकेशन में, इस एरिया में किस प्रकार के सामान ज़्यादा चल सकते हैं। वायर है, स्विच है, बोर्ड है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, मिक्सर है, अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं। उसकी आप एक लिस्ट तैयार करिए, ठीक है? लेकिन लोकेशन के हिसाब से कि किस प्रकार के लोग रहते हैं, ज़्यादा हाई-फाई लोग रहते हैं और किस प्रकार के लोग रहते हैं, उसके हिसाब से। नई बस्ती है, जो है नए घर बन रहे हैं, नई बिल्डिंगें बन रही हैं, उसके हिसाब से भी कुछ फ़र्क पड़ता है। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है साथियों, कि लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सामान की बहुत ज़रूरत होती है जब नए घर में जाते हैं तो। ठीक है? इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी जो बात है साथियों, कि आप अपने बिज़नेस पर, अपनी दुकान पर कस्टमर कैसे बढ़ा सकते हैं। कस्टमर बढ़ाने के लिए आपको सभी प्रकार के सामान रखने पड़ेंगे। सभी प्रकार के मतलब जो ब्रांडेड सामान हैं, हाई क्वालिटी के, मध्यम क्वालिटी के, लो क्वालिटी के भी कुछ सामान आपको रखने पड़ेंगे। क्योंकि किसी को हाई क्वालिटी का सामान पसंद रहता है, खरीदते हैं अपने बजट के हिसाब से, और किसी साथी को लो क्वालिटी या मध्यम क्वालिटी का लेते हैं। इस प्रकार से आपको सामान रखना ज़रूरी रहेगा। दूसरी जो बात है, जो आपका रिटेल प्राइस रहेगा, वह स्टार्टिंग में आप कंट्रोल करके रखिए। स्टार्टिंग में ही नहीं, हमेशा लंबे समय तक कंट्रोल करके ही रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। फ़ायदा आप कमाइए, मार्जिन आप लीजिए, लेकिन लिमिट में। जितनी लिमिट है बस उसके हिसाब से। इससे आपके कस्टमर बढ़ेंगे। दूसरी जो बात है, आपके दुकान पर कोई मैकेनिक हैं जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनाते हैं। आप स्वयं सीखे हैं, बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सीखे हैं तो किसी मैकेनिक को आप अपनी दुकान पर रख भी सकते हैं, बहुत बड़ी दुकान है तो। नहीं रखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे मैकेनिक होते हैं जो जाकर घरों-घरों में, बाज़ार में, कहीं भी बिल्डिंगों में इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं और रिपेयरिंग करते हैं, सामान बनाते हैं। वो जो सामान लिखते हैं, वह आपकी दुकान पर लिखें, ऐसा उनको आप पकड़ के रखिए कि आपकी दुकान पर रहें। कोई भी कस्टमर आते हैं आपके, उनको कुछ बनवाना रहता है, जिससे वह मैकेनिक जाके उनका सामान बनाएँ घर पर, और वह जो भी सामान लिखते हैं खराब हुआ है, वह आपकी दुकान से ही लेकर जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट की बात है साथियों, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र के किसी बाज़ार में हैं या किसी किसी और थोड़ा बड़ी मार्केट में हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपको एक बात और ध्यान देना है कि आप ऑफ़लाइन सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन सर्विस भी आप दीजिए। ऑनलाइन सर्विस आपको ज़रूर देना चाहिए। जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र की किसी मध्यम या बड़ी मार्केट से हैं या किसी छोटी मार्केट से हैं, वहाँ पर किसी को गाँव में ज़रूरत पड़ती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान की, या कुछ बिजली का सामान खराब हुआ है, उनके घर में मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपको ऑनलाइन सर्विस देना ज़रूरी है। और कैसे आपको मालूम पड़ेगा? साथियों, जो भी कस्टमर आपके दुकान पर आते हैं, उनसे आप उनका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। कुछ ऐसे कस्टमर उनमें से होते हैं, जो कि बाहर महानगरों में कमाने के लिए जाते हैं, प्रदेशों में कमाने के लिए जाते हैं, और उनके परिवार में कोई जेंट्स नहीं रहते हैं कि जो मार्केटिंग का काम, कहीं आने-जाने का काम सँभाल सकें। औरतें, महिलाएँ, बच्चे रहते हैं।
तो कोई मार्केट में आने जाने वाला नहीं रहता है। तो जो कस्टमर आपके दुकान पर जाते हैं, तो उनसे आप उनका नंबर ले लीजिए। आज के समय में सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, व्हाट्सएप उनके नंबर पे रहता है और उनसे बोलिए, आप कहाँ रहते हैं, उनसे बात करिए, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और जैसा वो बताते हैं कि मैं बाहर कहीं नौकरी करता हूँ, तो उनसे बताइए आपके घर में कभी भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान की ज़रूरत पड़ती है या कुछ ख़राब हो जाता है, कुछ बनवाना है या कुछ सामान चाहिए, तो आप हमको कांटेक्ट करिए। आप अपना भी नंबर उनको दे दीजिए और सेव करा दीजिए उनके मोबाइल में। आप बोलिए उनसे कि आप मुझसे बात करिए। जो भी सामान आपको ज़रूरत है, उनके घर वाले जब उनको फ़ोन करके बताएँगे कि हाँ, हम अपने घर में यह सामान ख़राब हुआ है या सामान चाहिए या इसको बनाना है, तो अपने जो भी उनके घर के सदस्य बाहर हैं, जो उनके घर वाले उनको बताएँगे, फिर वो आपको बताएँगे कि हाँ, हमारे घर पे यह चाहिए, सामान मतलब ख़राब हुआ है या फिर बनाना है। इससे जो है आप उनको टाइम से सर्विस दीजिए, उनका एड्रेस लीजिए और ऑनलाइन ही उनसे पैसा आप ले लीजिए। क्योंकि महानगर में हैं, बाहर हैं, ऑनलाइन पैसा आपको ट्रांसफ़र कर देंगे और आप उनके घर पर सामान भिजवा दीजिए या जो भी खराब है, उसको सामान मैकेनिक भेजकर उनका बनवा दीजिए और उनसे जो चार्ज होता है ले लीजिए और बिल भी साथ में भेज दीजिए। इस प्रकार से आप जो कस्टमर ऐसे आते हैं आपकी दुकान पर, उनका मोबाइल नंबर लेकर उनसे इस प्रकार से बात करके और उनको अच्छी सर्विस देंगे, तो घर बैठे ही उनका काम हो जाएगा और बढ़िया से आप जो है सर्विस उनको देंगे तो। उनको विश्वास भी होगा आपके ऊपर और जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो इस प्रकार से आपसे जो है कॉन्टैक्ट करेंगे। साथियों, इस प्रकार से अपने बिज़नेस को आप बढ़ा भी सकते हैं, कस्टमर को भी बढ़ा सकते हैं। और जो भी कस्टमर आते हैं आपके दुकान पर, उनसे अच्छे से बात करिए। जो भी समझना चाहते हैं, उनको अच्छे से समझाइए, जो भी देखना चाहते हैं, उनको अच्छे से बताइए, ठीक है? पूरा भरोसा दिलाइए, पूरा विश्वास दिलाइए। इस प्रकार से जो है आप अपने कस्टमर को भी बढ़ा सकते हैं। साथियों, बस यही जानकारी है जो कस्टमर को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट और बताता हूँ मैं आपको, जो दुकान खोलने का टाइम है, स्टार्टिंग में आप बाज़ार में, मार्केट में हैं, जो मार्केट का रूल है, जो जब दुकानें खुलती हैं, उससे थोड़ा एडवांस खोलिए, हो सकता है तो। आप एडवांस खोलिए, सुबह भी और शाम को भी थोड़ा लेट तक खोल के रखिए। और जो कोई छुट्टी का दिन हो, दुकानें बंद रहती हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप छुट्टी के दिन भी अपनी दुकान आप चालू करके रखिए, ठीक है? और अपने कस्टमर से प्यार से बात करिए और अच्छी बोली भाषा का प्रयोग करिए। जो रिटेल प्राइस है, उसको भी कंट्रोल करके रखिए और ऑनलाइन भी पैसा लीजिए। किसी कस्टमर को सामान ले जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसको आप सॉल्व कीजिए। दूसरा सामान दीजिए या हो सकता है कोई संभव है तो पैसा भी वापस कर दीजिए। जैसा भी होता है आप अच्छे से देखिए। इस प्रकार से आप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस, दुकान, तो सफलता ज़रूर मिलेगी साथियों। हमारी जानकारी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद।